ओह, चलो। करें मेरे भाई। करो। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? फर्स्ट अटेंडेंस लगा रहे हैं क्या? मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं बच्चों? चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। आज की कहानी, स्टूडेंट, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा त्रिकोणमिति के जो इक्वेशन सॉल्व करने वाले सवाल होते हैं उनको कैसे करना है। ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन सॉल्व करने वाले सवाल कैसे करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करना बताऊंगा। जैसे मेरे भाई आपके सामने इस तरीके से एक इक्वेशन आ जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 99 बराबर 0। तो मुझे यह बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी। बताइए। अगर आपके सामने इस तरीके से आती है इक्वेशन तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी। बताइए फटाफट। बचपन में आपने इस तरीके से क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा होगा, लेकिन जल्दी कैसे करेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन वो बताओ। देखो, जब भी ऐसा आएगा, ये क्या लिखा हो मेरे भाई, प्लस 99। ये क्या लिखा हुआ है, प्लस का 20। तो आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनकी गुणा करके प्लस का 99 आए और जिनको ऐड करके यानी कि जोड़ के प्लस का 20 आए। ऐसी दो संख्याएं आपको ढूंढनी है। बताओ जरा ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं। ऐसी दो संख्या आपको हिट एंड ट्रायल अंदाजे से आप सोच सकते हो जिनकी गुणा करके तो 99 आए, जोड़ के 20 आए। तो भाई 99 क्या होता है, 11, 99, 9 और 11। ऐसी दो संख्याएं 9 और 11 हैं, क्योंकि इनकी गुणा करोगे 99 आएगा, जोड़ोगे 20 आएगा। जो भी वैल्यू ये आएंगे इनका साइन आपको रिवर्स करना है। ये पॉजिटिव है, इनका साइन आपको रिवर्स करना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यानी कि एक्स के मान आएंगे -9 और -11। -9 और -11 एक्स की वैल्यू होंगी। आपके सामने मेरे प्यारे भाई ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 बराबर 0। ये इक्वेशन है। मुझे बताओ कि यहां से x का मान क्या होगा। फटाफट बताइएगा x का मान, जल्दी से। सर इंग्लिश में लिखिए। भाई साहब इंग्लिश में ही तो लिखा है, और कहां कौन सी इंग्लिश लिखूं। मुझे बताओ कि अगर इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, तो एक्स का मान क्या होगा। ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनकी मल्टीप्लाई करके 12 आए और जिनको जोड़ूं तो -7 आए। मतलब जिनको जोड़ने पर, ऐड करने पर -7 आए, जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए। तो भाई एक ही चीज है मेरे भाई, 12 का मतलब 4 तिया 12, 4 और 3, 4 तिया 12 आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 7 आएगा। जोड़ के 7 नहीं चाहिए, जोड़ के आना चाहिए -7। ये माइनस है तो भाई -4 -3 हो जाएगा। अगर आप -4 की -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 12। -4 में -3 जोड़ेंगे -7 आएगा। यानी कि ऐसी दो संख्याएं -4 और -3 है। जो भी ये वैल्यू आई है इनका साइन रिवर्स करना होता है। अगर प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। प्लस करना पड़ेगा मेरे भाई। ये एक्स की दो वैल्यू आ गई, 4 और 3। ये एक्स का मान आ गया मेरे प्यारे भाई 4 और 3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एक और इक्वेशन आपके लिए सॉल्व करने के लिए देता हूं मेरे भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 3x -70 बराबर 0। ये बताओ। आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। मैं आपसे यह पूछूं कि बताइए एक्स का मान क्या होगा। एक्स का मान क्या होगा, जल्दी से बताना। एक्स का मान, ये त्रिकोणमिति में भी काम आएगा, अर्थमेटिक मैथ में भी काम आएगा, अलजेब्रा में भी काम आएगा। भाई साहब ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनकी मल्टीप्लाई करने पर -70 आए, जोड़ दूं तो 3 आए।
ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनकी मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 70 आए। तो 70 को देख के दिमाग में एक ही चीज आती है, 10 और 7, लेकिन जोड़ने पर 3 आना चाहिए, तो 10 और -7। ऐसी दो संख्याएं 10 और -7 हैं। अगर आप 10 और -7 की गुणा करोगे तो माइनस का 70 आएगा। 10 और -7 को जोड़ोगे तो 3 आएगा, है ना। 10 और -7 को जोड़ोगे प्लस का 3 आएगा। जो भी वैल्यू है साइन रिवर्स करो, ये माइनस हो जाएगा भाई, ये प्लस हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का 10 और 7। आ गया। एक्स का जो मान आएगा मेरे भाई माइनस का 10 और 7 आ जाएगा, -10 और 7। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जल्दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक तरीका है, जल्दी। अब आपके सामने ऐसे दिया हो मेरे भाई, ये बताइए जल्दी से। ये है मेरे दोस्त आपके सामने अ, 3x² प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0, ऐसे है। ध्यान से सुनना, मुझे बताना x का मान क्या आएगा। देखो जरूर नहीं कि हर चीज अभी क्लियर हो जाए, जब मैं आपको इस पे 25-30 सवाल कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा बहुत भी समझ रहे हो तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ये आपको इक्वेशन दी है, मुझे बताना है सॉल्व करके x का मान क्या होगा। बताओ जल्दी से। देखो ये पिछले सवालों से अलग है क्योंकि यहां पे 3 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? 3 आ रहा है। ध्यान सुनना, अगर यहां पे अभी तक पिछले सालों में एक्स का कोएफिशिएंट क्या था? 1 था, यहां भी 1 था, यहां भी 1 था मेरे भाई। यहां पर 3 आ रहा है, तो आपको मेरे भाई ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनकी गुणा करने पर आए 3 गुणा 8। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर आए मेरे भाई 3 गुणा 8 यानी कि 24। मल्टीप्लाई करने पर 24 आए, और जिनको जोड़ूं तो 10 आए। जिनको ऐड करने पर क्या आए मेरे भाई? जिनको अगर मैं जोड़ूं यानी कि ऐड करूं तो ऐड करने पर ये प्लस का 10 आए। ऐसी दो संख्या आपको ढूंढनी, बताओ कौन सी संख्या है ऐसी? 4 और 6। 4 की 6 में गुणा करेंगे 24 आएगा, 4 में 6 जोड़ेंगे 10 आएगा। 4 और 6 ऐसी दो संख्या आएंगी, गुणा करेंगे 24 आ जाएगा भाई, 3 अट्ठे 24, और जोड़ूंगा तो 4 6 को 10 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी x² का कोफिशिएंट होगा, जो भी कोफिशिएंट होगा, या 3 है ना, x² में 3 से गुणा है, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड डिवाइड करना, ये है बस लॉजिक। साइन तो रिवर्स करना, ये प्लस है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस। ये आया, ये x की दो वैल्यू आ जाएंगी। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, ये x के दो मान आएंगे। ठीक है, अब आ जाइए आगे। अब मैं शुरू कर रहा हूं अपना त्रिकोणमिति का मेरे भाई ये वाला टाइप, सवाल नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58। आज की क्लास का पहला टाइप है इक्वेशन सॉल्व करने वाला। आपको एक ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन दी जाएगी जो आपको सॉल्व करना है मेरे भाई। ध्यान सुनिएगा, यदि 3 कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछा है। कैसे करेंगे? यह सवाल तभी सॉल्व होगा जब थीटा की वैल्यू निकलेगी। थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? प्रॉब्लम क्या है इस सवाल में? प्रॉब्लम क्या है कि मेरे भाई यहां पर एक कॉस दिया है, ये साइन दिया है, तो एक ही त्रिकोणमिति रेशियो में लाओ। या तो सब कॉस में होना चाहिए या सब साइन में होना चाहिए, या तो सब कॉस में होना चाहिए या सब साइन में होना चाहिए। देखो इस कॉस को तो छेड़ नहीं सकते, इस कॉस को तो छेड़ नहीं सकते, लेकिन ये साइन स्क्वायर को भी आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर में। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा होता है मेरे भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हो? आप बोलोगे हां जी सर। मल्टीप्लाई करो, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 की जब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में गुणा होगी इधर लाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मैं एक स्टेप खा गया हूं, मैंने दिमाग में किया है। 2 की माइनस माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इधर हो जाएगा, ये कितना है? +3 कॉस थीटा। ये कितना मेरे दोस्तों? 2 एकम 2, 2 जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 2 बराबर 0। ये आ गया मेरे भाई, ये आ गया बराबर 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई? क्या ये द्विघात समीकरण नहीं बन गई मेरे भाई? बस यहां एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा। यहां बस एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा लिखा हुआ है। यानी कि ये सवाल त्रिकोणमिति का है, बट ये होगा अलजेब्रा से।
हमें कॉस थीटा का मान निकालना है। मैंने क्या सिखाया, ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनकी मल्टीप्लाई करने पर आए 2 गुणा 2 -4, जिनकी मल्टीप्लाई करने पर -4 आए, और जोड़ दो ऐड करने पर 3 आए, ऐड करने पर 3 आए। ऐसी कौन सी संख्या है कि गुणा करूं तो 2 गुणा -2 -4 आए, जोड़ू 3 आए? ऐसी कौन सी संख्याएं बताओ बेटा? तो आप कहोगे सर ऐसी संख्याएं 4 और 1, 4 और -1, सॉरी। अगर 4 की -1 में गुणा करूंगा तो -4 आएगा, 4 में अगर -1 जोड़ूंगा 3 आएगा, 4 में -1 जोड़ूंगा 3 आएगा, 4 की -1 में गुणा करो -4 आएगा, और 4 में -1 जोड़ो तो 3 आएगा। मेरे भाई आ गया कि नहीं? आप बोलोगे सर जो भी कॉस स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट होगा वो आपको डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड होगा। जो भी वैल्यू आएंगी उनका आपको मेरे दोस्तों साइन रिवर्स करना है, माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। ठीक है बच्चे? आप बोलोगे यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखो अगर थीटा 0 से 90 के बीच में, अगर थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी। अगर थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो साइन कॉस टेन कॉट सेक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं लेनी, यानी कि ये वैल्यू नहीं लेंगे। कॉस थीटा का मान आएगा 1/2। आ गया कि नहीं आ गया? और भाई मेरे अगर कॉस थीटा 1/2 आ गया, 1/2 टेबल से याद है कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, थीटा 60 डिग्री आ गया। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो थीटा का मान मैंने निकाला सॉल्व करके 60 डिग्री। ये आप यहां रख दो, टेबल याद होनी चाहिए। टेन 60 डिग्री √3 का स्क्वायर 3, सेक 60 डिग्री का मान कितना आएगा? सेक 60 डिग्री आपका 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है साइन का उल्टा, 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर 4/3, तो 4 3 7 21 -4 17/3 आंसर है सवाल का। 17/3 इसका आंसर है, ये ऑप्शन। कर पाए? तो ये सवाल है मेरे भाई, इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, 90% पेपर में अगर ऐसे सवाल आते हैं ना, 90% इक्वेशन सॉल्व करने वाले, 90% क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, 90%, या तो वो थीटा 30 डिग्री पे सेट होते हैं या 60 डिग्री पर। 90% क्वेश्चन, केवल 10% ही सवाल ऐसे हैं जिनमें मेहनत करनी पड़ती है, जिनमें मेहनत करनी पड़ती है, केवल 10% ही सवाल ऐसे हैं। अब जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये आ जाओ, ये 58 59 60 तक हम कर चुके हैं, सवाल नंबर 61 होगा मेरे भाई। ये वाला देखो आप, 61 आपके सामने दिया है 3 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा इक्वल टू 0। आपके सामने इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करके थीटा का मान निकालना है, फिर वैल्यू यहां रखनी है मेरे भाई। 90% जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, 90% वो या तो 30 डिग्री पे सेट होते हैं, 60 डिग्री पे। और आप पता भी कर सकते हो ऑप्शन से, ऑप्शन में अगर √3 आ रहा है ना, √3, तो √3 की शक्ल देख के आप समझ जाना या तो सवाल 30 डिग्री पे सेट है या 60 डिग्री पे, या तो थीटा का मान 30 होगा या 60 होगा। अगर आपको त्रिकोणमिति की टेबल याद है ना मेरे भाई, आपको अगर त्रिकोणमिति की टेबल, किधर की टेबल, अरे ये रही, हाँ, अगर आपको त्रिकोणमिति की टेबल याद है तो केवल 30 डिग्री और 60 डिग्री पे √3 आता है मेरे भाई। केवल 30 डिग्री और 60 डिग्री ही ऐसी वैल्यू है जिनमें √3 आता है, बाकी √3 आता ही नहीं है। केवल 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे √3 आता है मेरे भाई, और कहीं आता ही नहीं है। तो अगर किसी सवाल के ऑप्शन में √3 दिख रहा है, √3, तो गारंटी है कि या तो 30 डिग्री पे होगा या 60 डिग्री पे। बेसिक से तो हो ही जाएगा भाई। साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसको सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं बेसिक पे नहीं जाऊंगा, बेसिक है टाइम वेस्ट, बर्बादी है जिंदगी की बेसिक।
90% ऐसे सवाल 30 या 60 पे सेट होंगे। अब बताओ राइट साइड में जीरो आना चाहिए, जीरो। देखो ये 3 इंटीजर है, ये रेशनल नंबर आप जानते हैं, रेशनल नंबर का मतलब जिसमें कोई अंडर रूट ना हो। अगर आप साइन स्क्वायर करोगे तो ये बिना अंडर रूट के आएगा, ये बिना अंडर रूट के आएगा। भाई आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करो, आप √3 का स्क्वायर करो तो अंडर रूट तो हट जाएगा ना। यानी कि ये 3 रेशनल नंबर है बिना अंडर रूट वाला, ये भी बिना अंडर रूट वाला होगा। यानी कि कॉस थीटा का मान भी बिना अंडर रूट वाला होना चाहिए। आप ये देखो, अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है सपोज, क्या ये काट के कभी जीरो आ पाएगा? ये काट के कभी जीरो आ ही नहीं पाएगा। जीरो तभी आएगा जब मेरे प्यारे भाई रेशनल नंबर ये बिना अंडर रूट के और रेशनल नंबर के कट जाए, तभी जीरो आ पाएगा। भाई ये रेशनल नंबर है बिना अंडर रूट वाला, ये भी बिना अंडर रूट वाला होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये भी बिना अंडर रूट वाला होना चाहिए, तभी काट के जीरो आएगा, तभी काट कूट के सारा जीरो आएगा। यानी कि कॉस थीटा बिना अंडर रूट के कब होता है? थीटा 60 डिग्री पे। क्योंकि मेरे दोस्तों कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अगर आपने थीटा को 30 डिग्री लिया तो कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। और √3/2 जब ये अंडर रूट में आएगा, यहां तो अंडर रूट है नहीं, अगर यहां अंडर रूट आ गया तो कट के जीरो नहीं बन पाएगा। मैं बहुत हाई लेवल बात बता रहा हूं, इसलिए मेरी मजबूरी है कि थीटा 60 डिग्री होगा। चार रख के देख लो, 3 साइन 60 डिग्री होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। आप मुझे बताओ क्या आएगा मेरे भाई, जल्दी से बताना। 2 से 4 2 बार कटेगा। अब 3/2, 3/2 3 आ गया, 3 में से 3 घटाएंगे 0। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गया, आ गया कि नहीं? तो बिना कुछ करे थीटा 60 डिग्री आ गया। ये आपसे पूछा है। कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, टेन 60 डिग्री √3, ये आया मेरे भाई। √3 की √3 में गुणा करेंगे 3 आएगा, 2 दूनी 4 3 7, 7/√3 इस सवाल का आंसर है, 7/√3। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। आप कहोगे सर नहीं आप गलत कह रहे हैं। नहीं बेटा, नीचे से अंडर रूट हटा दिया। कैसे हटेगा? ऊपर नीचे √3 से गुणा। अगर आप ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे तो 7√3/3 हो जाएगा, 7√3/3। डी ऑप्शन आंसर है। ये जो मैंने आपको चीज बताई नहीं, ये जो मैंने आपको सॉल्यूशन सिखाया ना, इस सॉल्यूशन को करने से आपके 20 सेकंड लगेंगे, बचेंगे 20 सेकंड बचेंगे इस सॉल्यूशन को करने से। लेकिन अगर आपको पेपर में 20 सेकंड बचाने हैं तो भाई उसके लिए दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। नहीं, थीटा का मान 0 और 90 के बीच में लेना है बेटा। अगर सवाल को जल्दी करना है तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, अगर टाइम बर्बाद करना है तो भाई बेसिक पे करते जाओ इक्वेशन बना बना के। उतना समय होता नहीं आज के जमाने में। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाऊंगा, सवाल नंबर 62, ये देखिए मेंस का पूछा हुआ सवाल है, मेंस का सवाल में आपको इक्वेशन दी हुई, यदि साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा +2 बराबर 1 है, थीटा पहले चतुर्थांश में, यानी कि थीटा 90 0 से 90 के बीच में इसकी वैल्यू। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में √3 देखकर मैं देखते ही समझ गया कि या तो ये 30 डिग्री पे सेट है या 60 पे। क्या हुआ मेरे भाई? ये आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, अगर आप इसकी यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा, एक स्टेप मैंने दिमाग में कर दिया, +2 बराबर 0। ये आपको इक्वेशन दी हुई है। अगर आपको बेसिक करना है तो बेसिक से कैसे होगा कि साइन स्क्वायर को भी कॉस में कन्वर्ट कर लो, इस साइन स्क्वायर को भी कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, एक कॉस में द्विघात समीकरण बन जाएगी जिसको सॉल्व करने से आंसर आएगा, लेकिन 20-25 सेकंड ज्यादा लगेंगे। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, मैं ऑप्शन से देखूंगा √3 आ रहा है, मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा। या तो 30 डिग्री पे सेट है या 60 डिग्री पे, वैसे भी 60 डिग्री पे होगा, तभी तो 60 का मैं आधा कर पाऊंगा 30 का आधा तो 15 डिग्री होता है, मैं तो पागल हो जाऊंगा 15 पे। आप ये देखो रेशनल नंबर है, स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाता है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, यानी कि ये भी रेशनल आना चाहिए, ये भी ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो बिना अंडर रूट के होगी।
ये बिना अंडर रूट वाला माल है, ये बिना अंडर रूट वाला माल है, ये बिना अंडर रूट वाला माल है, सब रैशनल है। तो ये भी रैशनल होना चाहिए बिना अंडर रूट के। वो कब होगा? कॉस थीटा रैशनल कब होगा? जब थीटा 60 डिग्री लिया जाएगा, कि थीटा 60 डिग्री पे कॉस 60 1/2 होता है। थीटा 60 डिग्री सेट हो रहा, करके देख लो। चाहे अब वैल्यू रख के देखो, थीटा 60 डिग्री पे सेट होगा। थीटा 60 डिग्री आ गया, बात खत्म। यहां वैल्यू रख दो जल्दी से, है ना। टेन 60/2, टेन 30, टेन 30 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 60/2 30, साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 अपॉन थीटा 60, टेन 60√3 प्लस साइन 60√3/2, 1/3 प्लस 1/4 तो आ गया जी 7/12। ये कितना आ गया? 2√3 प्लस √3, 3√3/2 ये आया। ये ऊपर चला जाएगा मेरे भाई, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 2/3√3 हो जाएगा, 2/3√3। तो 2×6 12 है, तो ये 7/18√3 आ जाएगा, 7/18√3 ये आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा? डी। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 7 आ रहा है, ये वाला एक ही ऑप्शन ऐसा है, डी ऑप्शन। एक और करवा दूं ऐसा? एक और करेंगे मेरे भाई, है ना। सवाल नंबर 63 बताओ जरा। सवाल नंबर 63 मेरे भाई बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। आपके सामने दिया हुआ ये क्या दिया हुआ बेटा? आपके सामने 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा -4 इक्वल टू 0। ये आपको दिया हुआ है। बोलो हां की ना। आप बोलोगे यस सर हां। हमें सॉल्व करना है। अगर मुझे ये सॉल्व करना है बेसिक से, एक सवाल मैंने बताया आपको बेसिक से, ये वाला देख लिया होगा आपने, कितना मेहनत करना पड़ा इस सवाल में, बेवजह की मेहनत करनी पड़ी। यहां भी आप कर सकते हो भाई, एक ही में लेके आना है ना। मैं आगे भी सवाल करवाऊंगा आपको कुछ बेसिक से ही जो होंगे। कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर लो, सब कुछ साइन में हो जाएगा। ये भी साइन में, ये भी साइन में, कॉस स्क्वायर को भी साइन में लिख लो, इक्वेशन बन जाएगी, कर लेना। लेकिन टाइम वेस्ट होगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में हर जगह √3 आ रहा है। √3 आ रहा है यानी कि या तो 30 डिग्री पे सेट है या 60 डिग्री पे सेट है। अब देखते हैं किस पे सेट है। भाई ये रैशनल नंबर है, बिना अंडर रूट वाला स्क्वायर करने पर तो अंडर रूट नहीं आएगा। ये भी बिना अंडर रूट वाला माल है, ये भी बिना अंडर रूट वाला माल है, यानी कि ये भी बिना अंडर रूट के होना चाहिए। तभी तो सब कट के 0 आएगा, तभी तो सब कट के 0 आएगा। 0 कब आएगा? जब सब कट जाए, सबका कटेगा, सब पागल बनेंगे, सब तब 0 आएगा। ये बिना अंडर रूट वाला, ये बिना अंडर रूट वाला, ये बिना अंडर रूट वाला, ये भी बिना अंडर रूट के आना चाहिए। बिना अंडर रूट के कब आएगा? साइन थीटा, जब थीटा 30 डिग्री होगा। क्योंकि अगर आपने थीटा को 60 लिया तो साइन 60 में तो रूट होता है √3/2, यानी कि यहां पे थीटा 30 डिग्री है। रख के देख लो चाहे, है ना। साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, कॉस 60 डिग्री √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2 गुणा 4 2 -4, 11/4 -3/4, 8/4 2 आ गया, 2 + 2 4, 4 - 4 0। सेटिस्फाई हो गया बेटा, हो गया ना सेटिस्फाई। यानी कि थीटा 30 डिग्री है, और थीटा 30 डिग्री आपसे पूछा है, वैल्यू रख दो। कॉट 60, कॉट 60 डिग्री, भाई थीटा की जगह 30 रखेंगे ना तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। कॉट 60 1/√3, थीटा 30 है, 30 दूनी 60, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मतलब 1/2 बटे सेक 60, सेक 60 का मतलब 2, 30 दूनी 60, टेन 60 यानी कि √3। ये आया मेरे भाई। जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पर आ जाएगा आपका 2 + √3 बटे 2√3, और इंटू एलसीएम लेने ऊपर का, नीचे 2 - √3 है, नीचे 2 - √3 ही आएगा मेरे भाई। बोलो कोई परेशानी है क्या? मेरे दोस्त आप क्या करोगे? रैशनलाइजेशन। अगर हमें सॉल्व करना है तो रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर नीचे 2 - √3 है तो हमें ऊपर नीचे 2 + √3 से गुणा करना है, ऊपर भी
और नीचे भी 2 + √3 से गुणा करना है, जो भी नीचे है उसके उल्टे साइन से गुणा। तो ऊपर था 2 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर। अच्छे अच्छे सवाल है मेरे भाई। नीचे क्या होगा, ध्यान से देखो, नीचे होगा a - b a+b, a² - b², a² - b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 1, ये 1 बन गया, ये नीचे बच गया 2 √3। अब a+b का स्क्वायर a² + b² + 2ab, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 प्लस 2ab, 2ab करोगे तो 2 दूनी 4 √3 बटे 2 √3 ही आएगा। 7 + 4 √3 बटे 2 √3 ही आया मेरे भाई। बताओ कौन सा ऑप्शन है। आप कहोगे सर ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा। देखो इसलिए मैच नहीं कर रहा क्योंकि यहां नीचे हर जो आपका डिनोमिनेटर है वहां कई रूट नहीं है, तो रूट हटाना, ये √3 है तो ऊपर नीचे से √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7 √3, 4 √3 की √3 में गुणा करेंगे 12, और नीचे आएगा 2 √3 की √3 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 12 + 7 √3 बटे 6, ये वाला आंसर आएगा। अच्छा सवाल, लेंदी क्वेश्चन है, कर पाओगे। बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई ऐसी अप्रोच सिखाने में। अब देखो ये वाली फाइनल जो कैलकुलेशन ये तो करनी पड़ेगी, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है मेरे भाई। सेवेंटी थ्री, 10 क्वेश्चन है इस टाइप के, ये बताओ मेरे बच्चों। ये दिया हुआ है इक्वेशन सॉल्व करने वाले, है ना। ये सब आप ये समझ रहे हो कि सर अपनी तरफ से सवाल करा रहे, नहीं, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियसर हैं और ये मैक्सिमम क्वेश्चन प्री एग्जाम के हैं, प्री के, कोई भी इनमें मेंस का क्वेश्चन नहीं है। मेंस के थोड़े आसान होते हैं, प्री के थोड़े मुश्किल आते हैं बेटा। आपको ये क्वेश्चन दी है, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, कोसेक प्लस सेक प्लस साइन का मान क्या है, ये आपसे पूछा है मेरे भाई, बताना जरा। देखो दोस्त, अगर आप, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है केवल एलसीएम लेने का, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो इन दोनों की गुणा होगी a+b a-b a² - b², 1 - tan² थीटा, क्योंकि मैं चेक करने के मूड में तो हूं नहीं, क्योंकि यहां देखो, यहां ऑप्शन में √2 भी आ रहा है और √3 भी आ रहा है और √6 भी आ रहा है, तो मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। √2 भी है, √3 भी है, √6 भी है, तो मैं बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह सॉल्व करूंगा। 1 + 10 1 - 10 1 - tan² थीटा, 1 - 10 1 + 10 जुड़ जाएगा, 1 - tan थीटा में 1 + tan थीटा जुड़ेगा, टेन टेन कट जाएगा, एक और एक 2 बराबर 4। ये आगे बच्चे आप बोलोगे हाँ जी सर, है ना। 1 - 10, ये 1 + 10, टेन टेन कट जाएगा, एक और एक 2, 2 से 4 2 बार कट गया। अब 2 आ जाएगा नीचे 1/2 और ये पहुंच जाएगा ऊपर 1 - tan² थीटा। आया ना मेरे भाई, ये बेसिक था मेरे भाई। ये -tan² थीटा आप लेफ्ट साइड में लाओ, tan² थीटा 1/2 राइट साइड में ले आओ, 1 - 1/2 1/2 आ गया, अंडर रूट कर लीजिए। tan थीटा बराबर 1/2 का अंडर रूट, 1 का अंडर रूट 1, 2 का √2, 1/√2 आ गया भाई, है ना। थीटा 0 से 90 के बीच में ये पॉजिटिव ही लेना है बेटा, 0 से 90 के बीच में आपको वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, तो हाइपोटेनस कैसा आएगा, पाइथागोरस से क्या आएगा मेरे भाई, √p² + b², 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर √3, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस आएगा √3। यानी कि ये आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा, हर जगह आपकी ट्रिक लग जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां बेटा ये 30-60 डिग्री वाला सवाल ही नहीं है कि यहां ऑप्शन में √2 भी है, √3 भी, √6 भी है। 30-60 डिग्री वाली ट्रिक तभी लगेगी जब ऑप्शन में केवल √3 हो, केवल। ठीक है, वैल्यू रख दो। कॉसेक क्या होता है, हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर √3। सेक क्या होता है मेरे दोस्तों, हाइपोटीनस बटा बेस, √3 बटा √2।
साइन थीटा क्या है मेरे भाई? साइन थीटा है आपका परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, 1/√3। भाई एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा √6, √2 √3 का। √6 की यहां √3 में गुणा करेंगे तो √18, √18 का मतलब 3 √2, √2 से √6 √3 बार जाएगा, √3 की √3 में गुणा करेंगे 3, √3 से √6 √2 बार जाएगा, √2 की 1 में √2, यानी कि आएगा मेरे भाई 4√2 + 3/√6, 4√2 + 3/√6। ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा बहुत जोड़ना घटाना आना चाहिए। वैल्यू निगेटिव नहीं आएगा मनोज यादव जी। थीटा, अगर थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो पॉजिटिव ही आएगा। ओके भाई, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। 65वां खुद से ट्राई करना। ये देखो सवाल नंबर 66, 66वां बनाएं। देखो मेरे भाई, ऑप्शन देखो, ये रहा सवाल। ये क्वेश्चन है, सवाल यह है थीटा का मान ज्ञात करें। थीटा की वैल्यू क्या होगी यदि सेक स्क्वायर थीटा +1 - √3 tan थीटा -1 + √3 बराबर 0 है। थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा एक्यूट एंगल है। इतनी भयानक और इतनी गंदी इक्वेशन है, सॉल्व करने में नानी याद आ जाएगी। √3 की शकल देख के मैं समझ गया कि भाई या तो ये 60 डिग्री पे सेट होगा या 30 डिग्री पे सेट होगा। हमें थीटा का मान पूछा है, मैं ऑप्शन रख के, वैल्यू रख के चेक कर लेता हूं। अगर माना कि थीटा का मान 60 डिग्री है तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। यहां रखो, सेक 60 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस tan 60 होता है √3, यहां √3 रखो, √3 की 1 में गुणा √3 माइनस √3 की √3 में गुणा 3 माइनस, ये माइनस की गुणा करेंगे -1 -√3 ही आएगा। देखो मेरे भाई, 4 से माइनस का 4 कट गया, √3 से माइनस का √3 कट गया, बराबर 0 आ गया। देखो बराबर 0 ही तो आना चाहिए था, यानी कि थीटा 60 डिग्री पे सेटिस्फाई हो गया। यही आंसर है। मैंने सॉल्व करने का मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि करना क्यों, कैसे है। ना तो पेपर में इतना टाइम होगा कि आप ऐसी गंदी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर पाओ, ना करने की जरूरत है। आई बात समझ में मेरे भाई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में तो आया है। नेक्स्ट 67 नंबर सवाल ऐसा ही है, खुद से करना। 67 नंबर ऐसा ही है, मैं आपको कराऊंगा 68। 68 ही बताए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन, बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट, ये बेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। सवाल में आपको ये इक्वेशन दी हुई है, यदि 5 sin स्क्वायर थीटा + 14 cos थीटा बराबर 13 है, थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो आपसे पूछा है सेक + कॉट अपॉन कोसेक + टेन। में एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान सुनेगा। सेक थीटा और कोसेक थीटा की, सॉरी, साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू हैं वो हमेशा ही -1 से 1 के बीच में होती है, हमेशा -1 से +1 के बीच में होती हैं। ये कॉन्सेप्ट है। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में होगी। अब मैं आपसे कहूं साइन थीटा बराबर 7/5, क्या यह बात हो सकती है? नहीं, क्योंकि हाइपोटीनस जो है मेरे दोस्तों हमेशा ही परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ा होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटीनस सबसे बड़ा होगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर
बटे हाइपोटेनस। अब यहां पे हाइपोटेनस छोटा कर दिया, यहां पे हाइपोटेनस छोटा कर दिया, परपेंडिकुलर बड़ा कर दिया, ये गलत बात है। यानी कि जो मैंने लिखा है वो गलत है। तो साइन थीटा का मान 7/5 यानी कि 1.4 नहीं हो सकता। यह कारण है कि नीचे वाली वैल्यू हाइपोटेनस हमेशा बड़ा रहेगा। भाई साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बटे हाइपोटेनस। नीचे वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा नंबर आएगा। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दोगे तो हमेशा -1 और +1 के बीच में साइन कॉस की वैल्यू आएगी। ठीक है, नहीं समझ में आया तो रट लीजिएगा। अब जैसे ये सवाल है आपके सामने, भाई ये 30 डिग्री या 60 डिग्री वाला फर्जी सवाल नहीं है। ये कोई 30-60 डिग्री वाला फर्जी सवाल नहीं है। अगर आप इस सवाल के ऑप्शंस को देखो, एक मैं कराऊंगा एक आप करना, तो यहां बिल्कुल प्रॉपर बिना अंडर रूट के हैं। ये आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सॉल्व करने में कि भाई यहां एक जगह लिखा है कॉस, एक जगह लिखा है साइन। या तो साइन में एक ही उसमें होनी चाहिए, या तो इक्वेशन कॉस में बने या साइन में बने। देखो इस साइन को कॉस में बदलना आसान है। ये है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। शॉर्ट में लिखा करो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। यह है +14 कॉस थीटा, 14 कॉस थीटा बराबर 13। ये आ जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? किसी को कोई परेशानी? मैंने साइन स्क्वायर थीटा को 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा? 5 - 5 कॉस स्क्वायर थीटा। हमने साइन स्क्वायर थीटा को 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। सारी इक्वेशन कॉस में बन गई। उधर ले जाओ, 5 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। 14 कॉस थीटा ले जाओ मेरे दोस्तों राइट साइड में, -14 कॉस थीटा हो जाएगा। 5 ले जाओ राइट साइड में, 13 - 5 8 हो जाएगा, 8 बराबर। इधर क्या बचेगा? लेफ्ट साइड में 0 बचेगा, 0। ये इक्वेशन आ गई मेरे भाई। सारा माल उठा के उधर ले गए, इधर बचेगा 0। 5 कॉस स्क्वायर थीटा -14 कॉस थीटा, 13 - 5 8। ये एक द्विघात समीकरण बन गई। सी क्या है मेरे दोस्तों? सी है आपका कॉस थीटा। बस यहां एक्स की जगह जो है वो कॉस थीटा लिखा हुआ है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो आपको सॉल्व करनी है। नहीं कर सकते? ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनकी गुणा करके 5 × 40 आए। गुणा करके कितना है? 40। लेकिन जोड़ने पर आए -14। अगर जोड़ूं तो -14 आए। ऐसी दो संख्या गुणा करूं तो 40 आए, जोड़ू तो -14 आए। कौन सी संख्या है बेटा? 4 और 10। 4 और 10 है ना बेटा ऐसी संख्या। भाई 4 और 10 की गुणा करूंगा तो 5 × 40 आएगा, लेकिन जोड़ूंगा तो -14 आने चाहिए। -14 का मतलब -4 और -10 हो गया। ऐसी दो संख्या -4 और -10 है, इनकी गुणा करूंगा 40 आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा -4 -10 को -14 आएगा। ये आगे बेटा, ये आपको सोचना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। जो भी कॉस स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से। जो भी वैल्यू आएगी उसका साइन रिवर्स करेंगे। माइनस है तो आपको प्लस करना है, प्लस है तो माइनस। तो यहां से बच्चों द्विघात समीकरण सॉल्व करने से कॉस थीटा की 2 वैल्यू आ गई। 2 वैल्यू आ गई ना भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। 10/5 क्या होता है? 2 होता है। क्या कॉस थीटा का मान 2 हो सकता है? नहीं। साइन थीटा कॉस थीटा का मान 1 से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, ये गलत है। यानी कि कॉस थीटा की ए की वैल्यू आई है 4/5। कॉस थीटा का मान आया बच्चों 4/5। और अब जो मर्जी आप वो कर सकते हो बच्चे, जो मर्जी आप। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बटे हाइपोटेनियस। ये तो 3 4 5 का ट्रिपलेट लग गया। हाइपोटेनियस अगर 5 है तो ये परपेंडिकुलर क्या आएगा? 3 3 4 5 का ट्रिपलेट लग गया। अब ये वैल्यू आप यहां रख दो। सेक का मतलब हो गया मेरे दोस्तों हाइपोटेनियस बटा बेस 5/4। कॉट का मतलब हो गया बच्चों परपेंडिकुलर बटा बेस 3/4। कॉसेक थीटा हो गया जी हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर 5/3। टेन थीटा हो गया जी परपेंडिकुलर बटा बेस यानी कि
बेस बटा परपेंडिकुलर 4/3 आएगा, सॉरी ये कॉट थीटा आएगा जी बेस बटे परपेंडिकुलर 4/3। टेन थीटा आएगा जी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 3/4 ही आएगा। सॉल्व करना है। देखो जब आप एलसीएम लोगे तो ये नीचे 4×3 = 12, ये भी नीचे 4×3 = 12 कट जाएगा। इस पे ध्यान आपको देना नहीं है। ये क्या आएगा 3×5 = 15, 4×4 = 16, 15 + 16 = 31। नीचे से क्या आएगा 4×5 = 20, 3×3 = 9, 20×9 = 29, यानी कि आंसर आएगा 31/29। ये आंसर है बी ऑप्शन। अच्छा सवाल है। 4/5 आ गया ना ये। बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आपको करना सिखा रहा हूं, बहुत कम समय में। चलो बच्चों एक सवाल और लेंगे ऐसा, क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है ना। 5 सवाल अभी और हैं इस टाइप के, एक सवाल और लेंगे। सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, सेम, जरा करके बताओ। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इक्वेशन अलग है, डाटा अलग है। करके दिखाओ बच्चों, करके दिखाओ सब लोग। करो बच्चों, आ गए ना भाई। 3 सही 3/5 इस सवाल का आंसर आ रहा होगा। जैसे ये किया बिल्कुल सेम टू सेम है, बस आप कॉस स्क्वायर को साइन में बदल लीजिए। मजा आया करके? आप बताओ मजा आया कि नहीं? प्रीवियस सर के सवालों को उड़ा पा रहे हो? मैं केवल बच्चों को खुश करने के लिए प्रीवियस आसान आसान सवाल ढूंढ के नहीं कराता, मैं हर लेवल का सवाल कराता हूं कि पेपर में ना हर लेवल के सवाल आते हैं। आप ये मत सोचो कि पेपर केवल आसान आ रहा है। हां आसान ज्यादा आ रहा है, लेकिन उसे सब कर ले रहे हैं। अरे भाई जो कम बच्चे कर पा रहे हैं, जो क्रीम बच्चा है वही तो नौकरी ले रहा है। कट ऑफ क्लियर करने के लिए तो आसान भी करना है, मॉडरेट भी करना है, डिफिकल्ट भी करना है। अब ये आसान सवाल से मैंने शुरुआत करी, ये सब आसान थे। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाते हुए आपको देखो यहां तक लेके आया हूं, ठीक है।
आइए मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 70। चलिए एक और करेंगे मेरे भाई, एक और दिखा दे रहा हूं मैं। 4 सवाल अभी हम और करेंगे इस टाइप पर। यदि 4 - 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0 है, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो पूछा है कॉट प्लस टेन का मान क्या होगा। मेरे भाई देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन में √2 आ रहा है, √5 आ रहा है, यानी कि 30-60 डिग्री वाला फर्जी सवाल नहीं है, यह आपको करना पड़ेगा। 4 - 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ध्यान सुनेगा, सॉल्व करनी ही पड़ेगी इक्वेशन। अब देखो ये साइन लिखा हुआ, मैं साइन को तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये जो कॉस स्क्वायर है मैं इसको साइन में जरूर बदल सकता हूं। तो 4 - 6 कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख दीजिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन थीटा बराबर राइट साइड में बेटा 0 आ जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे यस सर। देखो -6 की अगर माइनस साइन में गुणा करेंगे तो 6 साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा माइनस साइन थीटा, ये -6, 4 में से -6 घटाएंगे तो -2, 4 में से -6 घटाएंगे तो -2 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। हमें इतना भी बर्दाश्त नहीं कि बच्चे साइन थीटा को भी पूरा साइन लिखें, इसको भी एस लिखें। यहां से यहां तक इतनी ही देर में होना चाहिए बेटा। एस का मतलब आपको साइन थीटा का मान निकालना है, बाकी तो आप कर ही लोगे, समझदार हो। अब बेटा यहां पे क्या है 1, हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनकी गुणा कर दूं तो 6 गुणा -2, जिनकी मल्टीप्लाई कर दूं तो -12 आए, और ऐड कर दूं तो मेरे भाई -1 हो जाए, ऐड कर दूं तो -1 हो जाए, ऐसी संख्या ढूंढनी है। गुणा कर दूं तो -12 आए, जोड़ दूं तो -1 आए। तो मेरे भाई आप में से हर कोई बात जानता है, क्या हो जाएगा भाई, 12 का मतलब 4 तिया 12, लेकिन जोड़ के -1 आना चाहिए। -1 कब आएगा, -1 कब आएगा, जब माइनस का 4 होगा। -4 में अगर आप 3 जोड़ोगे, अगर आप -4 में 3 जोड़ोगे तो -1 आएगा। आप इनकी गुणा करोगे -4 की, 3 में -12 आएगा। हो गया, ये 6 है मेरे भाई, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी कोफिशिएंट है 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करो, साइन रिवर्स करो, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, ये आ गया। लेकिन मेरे भाई ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थीटा अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो मैंने कहा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ये निगेटिव है, ये मान संभव नहीं है। तो साइन थीटा आ गया बेटा 4/6, और 4/6 यानी कि ये किससे कट गया, 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 आ गया साइन थीटा। ये आपको करना ही पड़ेगा इतना, और कोई रास्ता दुनिया में है नहीं। साइन थीटा मेरे भाई परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, तो आपका बेस क्या हो जाएगा पाइथागोरस से, √3 स्क्वायर -2 स्क्वायर, 9 - 4 √5 आपका बेस हो जाएगा। √3 स्क्वायर -2 स्क्वायर, यहां वैल्यू रख दो। कॉट का मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस, सॉरी बेस बटा परपेंडिकुलर, √5/2। टेन का मतलब उल्टा हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब 2 है, आधार √5, ये आया। एलसीएम यही आएगा, नीचे 2 √5, एलसीएम यही आ जाएगा 2 √5। आप बोलोगे हाँ जी सर, ऐसे गुणा, √5 की √5 में गुणा 5 आएगा, 2 की 2 में गुणा 4 आएगा, 5 4 9, तो 9/2 √5 किधर है, 9/2 √5, ये वाला बी ऑप्शन सही है, 9/2 √5 बी वाला। मजा आया? बताओ बच्चों, ये सवाल ना सीपीओ 2022 के पेपर का पूछा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। क्योंकि सवाल में ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर रखी थी एसएससी ने, मैंने उसको ठीक करके सीट में डाला है। ओके, कोई भी आप पेपर दें उनमें ये सवाल आएगा, प्री में भी और मेंस में भी। आप देखो बहुत सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, अगर मैंने आज टाइप लिया कि बच्चों को इक्वेशन वाले सवाल कराने हैं जो हैं त्रिकोणमिति के पर होंगे अलजेब्रा से, तो मैं वही करवा रहा हूं।
हमारे बैच में ऐसे नहीं चलता कि कभी भी कुछ भी पढ़ाना शुरू कर दिया, कोई मिसलिनियस प्रैक्टिस नहीं हो रही। जो टाइप पढ़ेंगे शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ेंगे, और उसी टाइप को रैंडमली नहीं पढ़ाते हम कि कहीं भी कुछ भी चीज आ गई। आपको बिल्कुल फील होगा कि हाँ, हम जैसे हम 10वीं 11वीं क्लास में हमारा टीचर पढ़ाता था कि भाई एक चैप्टर चल रहा है तो उसी ऑर्डर में सीक्वेंस में पढ़ाने का मजा है। अगला सवाल करेंगे मेरे भाई 71, ये बताओ। करो। यस, 71 करो। कोशिश की बच्चों आप लोगों ने करने की, बोला है। देखो आपके सामने भाई ये इक्वेशन दी हुई है, आप ही के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, मैंने तो घर बैठ के बनाया नहीं है। आपसे पूछा है साइन थीटा, ऑप्शन है। हमने ये बताया कि साइन थीटा का जो भी मान होगा एक से छोटा होगा। मैं कुछ तो ऑप्शन ही कर लूंगा, जैसे 5/4। 5/4 एक से बड़ा नंबर है, साइन थीटा की वैल्यू हो ही नहीं सकती। ये दोनों एक से छोटे हैं, ये भी दोनों एक से छोटे हैं। जैसे 3/2, 3/2 एक से बड़ा है, ये साइन थीटा की वैल्यू हो ही नहीं सकती। यानी कि आंसर इन दोनों ऑप्शन में से होगा। अगर आप किसी भी एक ऑप्शन को चेक कर लो यहां पे रख के तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन सॉल्व करना भी बेटर है, बहुत आसान है।
प्रॉब्लम क्या है, बच्चे कहेंगे सर ये तो लिखा है कॉसेक में, ये कॉट में, इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी? नहीं, एक में बनाना पड़ता है बेटा। इस कॉसेक को तो छेड़ नहीं सकते, कॉट स्क्वायर को लिख सकते हो आप। कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। भाई कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 -31 कॉसेक थीटा -31 कॉसेक थीटा प्लस 32 बराबर राइट साइड में 0। ठीक है ना। अब 12 की कॉसेक स्क्वायर थीटा में गुणा होगी, 12 कॉसेक स्क्वायर थीटा -31 कॉसेक थीटा, 31 कॉसेक थीटा। ये क्या आएगा भाई? 12 की -1 में गुणा -12 प्लस 32 20 आएगा मेरे भाई बराबर 0। तो प्यारी सी इक्वेशन बन गई केवल कॉसेक में। यहां से आपको कॉसेक थीटा ही निकालना है। कॉसेक थीटा क्या आएगा? ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा कर दो तो 12 गुणा 20 240 आ जाए, 240 अभी 12 गुणा 20 200 और जोड़ दू तो -31 आए, जोड़ू तो -31 आए। चलो थोड़ी बड़े डाटा है पर आप कर लोगे। 240 किससे कट रहा है बेटा? भाई 12 20 को जोड़ के तो 32 आएगा, 31 चाहिए। 240 किससे कटता है? 16 से। 16 एकम 16 85, 16 15 आ गया बेटा। 16 15 जोड़ के 31 हो रहा है, हो गया सेट। 16 और 15, 16 और 15 ऐसी वैल्यू हैं, अगर आप इनकी गुणा करोगे 240 आएगा, लेकिन जोड़ने पर -31 चाहिए तो -16 -15 लेना पड़ेगा। -16 की -15 में गुणा करोगे 240 आएगा, जोड़ोगे -16 -15 को -31 आएगा। यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा में 12 से गुणा है तो ये बटे 12 भी करना पड़ेगा, बटे 12 जो भी वैल्यू आई है उनका साइन रिवर्स करेंगे, प्लस करना पड़ेगा प्लस। तो ये वैल्यू आई बेटा किससे कट रहा है? 4 से। 4 चौक 16, 4 तिया 12। ये वैल्यू आई बेटा किससे कट रहा है? 3 से। 3 पंजे 15, 3 चौक 12। ये कॉसेक थीटा की वैल्यू आई है, कॉसेक की। लेकिन पूछा है साइन, तो साइन तो उल्टा आएगा ना। साइन थीटा कॉसेक का उल्टा होता है। 4/3 का उल्टा 3/4 और 5/4 का उल्टा 4/5। तो यहां पे साइन थीटा की दो वैल्यू आएंगी, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी वाला सही। आया मजा सवाल करके? कर पाओगे बच्चों? मजा आएगा। 72 नंबर क्वेश्चन ये बताइए। हरे राम। सवाल नंबर 72 जो सवाल है आपके सामने, सीजीएल 2023 प्री के पेपर का है, एज इट इज, और थोड़ा बढ़िया भी है। सवाल यह है बेटा कि अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो साइन थीटा का मान क्या है? देखो दोस्त, अगर आप यहां पे देखेंगे, हमें साइन थीटा निकालना है। ये इक्वेशन आपको दी है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 1/4 कॉस थीटा। दोनों तरफ से कॉस थीटा कट जाएगा। यहां से देखो ये कॉस थीटा, यहां से कॉस थीटा काटेंगे तो पावर 2 रह जाएगा, ये कॉस थीटा कट जाएगा, ये कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या? ये बचा मेरे दोस्तों साइन थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1/4। ये बच गया। मैंने दोनों तरफ से कॉस थीटा काट लिया है ना, क्योंकि ये पावर 3 था तो कॉस थीटा काटेंगे तो पावर 2 रह जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं। हमें साइन थीटा निकालना है तो कॉस को भी साइन में बदल लो। साइन थीटा बराबर 4 आ गया जी एलसीएम। 4 की यहां गुणा होगी, 4 दूनी 8। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 1 ही आया। इक्वेशन बन गई ना मेरे भाई। कॉस स्क्वायर को भी साइन में लिख लीजिए। तो -8 साइन स्क्वायर थीटा इधर लाते हैं, 8 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक स्टेप में खा गया, दिमाग में कर रहा हूं। +4 साइन थीटा
8 एकम 8, 8 में से घटाएंगे 7, 7 इधर जाएगा, माइनस का 7 बराबर 0। ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हमने ठीक किया है? तो साइन थीटा बराबर 4 दूनी 8, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 साइन थीटा आएगा। ये इसको हम इधर लाएंगे तो 8 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 8 एकम 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, माइनस का 7, और ये आपका 4 साइन थीटा। ठीक है, हमें यहां से साइन थीटा निकालना है। ऑप्शन इसके अंडर रूट में है, यानी कि ये पूरा पूरा इसके रूट पूरे पूरे नहीं आएंगे, इसके रूट पूरे पूरे नहीं आएंगे। तो मेरे भाई यहां आपको लगाना पड़ेगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। कितने बच्चों ने बचपन में श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा है? अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई भी, तो एक्स का जो मान होगा मेरे भाई, 9th क्लास में पढ़ाते हैं, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसे बोलते हैं हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला। हमारे भारत का ही फॉर्मूला है, 9वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है। ठीक है, हमें यहां से साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा क्या आएगा मेरे भाई, बताना आप। माइनस का बी की जगह 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मतलब 8 आ गया, सी का मतलब माइनस 7 आ गया। तो 4 अट्टे 32, 7 224, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 16 240 बटे 2a, बटे 2a, 2a का मतलब 2 अट्ठे 16। जिन बच्चों को दो द्विघात समीकरण श्रीधराचार्य फॉर्मूला नहीं आता वो इसको स्किप कर दें। जब आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ लोगे, मैं पढ़ाऊंगा उस दिन आप कर लोगे। ठीक है ना, आज आप ये प्रेशर मत डालो कि सर हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला अभी सिखाओ, नहीं बेटा। ठीक है, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है तो आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अगर आपने ये माइनस ले लिया तो नेगेटिव हो जाएगा, आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है ना, अगर आपने पूरा ही माइनस ले लिया तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ गया माइनस का 4, 240 का अंडर रूट क्या होता है भाई, 240 होता है जी 16 गुणा 15, 16 गुणा 15 भी समझे, 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा, 4 रूट 15 बटे 16। ये 4 कट जाएगा ऊपर नीचे से, तो माइनस का 1 प्लस रूट 15 बटे 4, 4 ऊपर नीचे से कट जाएगा, आंसर आएगा इसका रूट 15 माइनस 1 बटे 4। कुछ ज्यादा ही अच्छा सवाल है और कैलकुलेटिव भी है। ठीक है, अब देखो ऐसा तो है नहीं, मैं अच्छी तरीके जानता हूं कि आज की जो युवा पीढ़ी है हमारे देश की पढ़ाई ही नहीं जानती। श्रीधराचार्य फॉर्मूला हमारे देश में बना, 9वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, फिर भी लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो हर साल 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, लेकिन उन्हें श्रीधराचार्य फॉर्मूला का नाम तक नहीं पता। फॉर्मूला तो छोड़ो, नाम तक नहीं पता। देश में जो चीज जन्म हुई है वो ही नहीं जानते। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे पता है कि यहां थोड़ा लेंदी सवाल है, कैलकुलेटिव है, लेकिन मैंने स्किप नहीं किया सवाल को। ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, जो ऐसे सवाल होते हैं उन्हें स्किप करते हैं, बैच में कराते नहीं है, क्योंकि इनमें समय ज्यादा लगेगा, बच्चे को सिखाना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई, वो जनरली क्या करते हैं, ऐसे सवालों को स्किप कर देते हैं और छोटे छोटे सवाल करा के जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। बच्चा तो खुश रहता है, लेकिन पेपर में जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जिस भी शिफ्ट में आएंगे, वो फंस जाएगा। सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा इसके जो रूट है ना वो इरेशनल है। ए परी में देखो ना, यहां पे रूट 15 आ रहा है ना, रूट 15 इरेशनल रूल है। यहां पे रूल जो है रैशनल नहीं है। माइनस भी लगाए नहीं बेटा, दो रूल, इसके दो आंसर आएंगे ना, एक ये आएगा एक ये आएगा। लेकिन बोला थीटा एक्यूट एंगल है, थीटा एक्यूट का मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में। अब जब 0 से 90 के बीच में होता है तो हमेशा पॉजिटिव आता है, आंसर पॉजिटिव आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
अगर आपने माइनस ले लिया, ये भी माइनस से भी माइनस है, तो ये तो रेश नेगेटिव हो जाएगा साइन थीटा का मान, जो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है नहीं, माइनस नहीं ले सकते, इसलिए आप यहां प्लस वाली वैल्यू लोगे, जिससे ये आपका √15 - 1/4 पॉजिटिव वैल्यू आए। भाई अगर आपने दो दो आंसर आगे, सपोज आपने वाला आंसर ले लिया -4 माइनस, सॉरी, ये आपने आंसर ले लिया -1 -√15/4, ये कैसा आंसर है, ये कैसा आंसर है, निगेटिव। मैंने सिखाया 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव लेनी, इसलिए आप इसको नहीं ले सकते, इसलिए आप हमेशा बीच में प्लस साइन लोगे जिससे पॉजिटिव आए। ठीक है, इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, ये पेपर में ले सकता है आपके 40-50 सेकंड। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन करेंगे बच्चों इस टाइप का, जो लेटेस्ट आया है आखिरी, बताइए सवाल नंबर 73, और ये सवाल आया बच्चों सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में, करिए दोस्त, करो। सर इस फॉर्मूले के लिए एक बार सर ने पीट दिया था उसके बाद, अच्छा करो बच्चों। मुझे तो कुत्ते की तरह मारा था इस फॉर्मूले के लिए, भाई कौन थे वो महान आदमी जिसने आपको इस फॉर्मूले के लिए कुत्ते की तरह मारा था। एक बात बताऊं, बात कड़वी है पर सच्चाई यही है, मैंने आपके सामने क्या लिखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ये 10th क्लास में आता है या 9th क्लास में आता है, पूरे 10th क्लास में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाई है ना, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पढ़ाई है, वो एक बच्चा सीखता है न्यूटन का नियम, एक तो न्यूटन का नियम सीखता है, और एक सीखता है मैथ में ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला। आप ये समझो अगर किसी बच्चे ने 10वीं क्लास पास कर ली और उसे ना तो न्यूटन का नियम पता है और ना उसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला पता है, तो इसका मतलब यह है कि वो बालक बेटा पास हुआ नहीं है, उसे पास कराया गया है, वो 10वीं पास करने लायक नहीं था। कि पूरी 10वीं मैथ की जो जान होती है ना, वो ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी मोदी जी, अंबानी, अडानी है पूरे देश में, ऐसे ही ये पूरे 10th के सिलेबस की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है, लाखों बच्चे 10वीं पास कर रहे हैं, न्यूटन का नियम तो छोड़ो, उन्हें न्यूटन का नाम भी नहीं पता। ऐसी हालत, ऐसी दुर्दशा हमारे देश की हो गई है, ऐसी दुर्दशा। ठीक है, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, वाकई में बहुत दुर्दशा हो गई है देश की। करो। हाँ जी, अमेरिका में भी सेम ही है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 12, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का सवाल है, ये 2024 में हुआ था सिलेक्शन पोस्ट, बताइए, नहीं कर पाए।
3 सेक की पावर 4 थीटा प्लस 8 बराबर 10 सेक स्क्वायर थीटा। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं यहां से पूछ आपको नया सिखाऊंगा। अब इसको इधर लाओ। ये है 3 सेक की पावर 4 थीटा, इधर लाओ, माइनस 10 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 8 बराबर 0। यही है क्या? आप बोलोगे सर। आप कहोगे सर ये तो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि सर यहां पे लिखा है सेक स्क्वायर, ये तो सेक स्क्वायर लिखा है, लेकिन ये सेक की पावर 4 है। तो भाई घबराना कैसा, पावर 4 का क्या मतलब है? व्हाट इज द मतलब ऑफ पावर 4? स्क्वायर का स्क्वायर, सेक स्क्वायर का भी स्क्वायर मेरे प्यारे भाई है, बोलो। सेक स्क्वायर का भी स्क्वायर, आपको दिख नहीं रहा? यानी कि मेरे भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ये द्विघात समीकरण ही है। बस यहां x की जगह क्या लिखा हुआ है? सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, x की जगह सेक स्क्वायर थीटा। आप देखो ना, ये एक ऐसी इक्वेशन है 3x स्क्वायर माना 10x प्लस 8 बराबर 0। बस यहां x की जगह क्या लिखा हुआ है? x की जगह सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब पावर 2 फिर पावर 1, पावर 2 ये पावर 1 है ना। तो यहां से आप सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो डायरेक्ट। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चे? ऐसी दो वैल्यू सोचो जिनकी गुणा करके 3 अट्ठे 24 आए, 24 है भी, और जोड़ने पर माइनस का 10 आए। जोड़ दूं ऐड करने पर तो माइनस का 10 आए ऐड करने पर। तो ऐसी संख्या बेटा 4 और 6, 4 6 24, लेकिन जोड़ने पर -10 आना चाहिए, तो -4 और -6 ही आ गया। सेक स्क्वायर थीटा में है 3 से गुणा, 3 से डिवाइड करेंगे बटे 3, जो भी वैल्यू आई है साइन रिवर्स करेंगे, प्लस प्लस। तो 4/3 आ गया मेरे भाई, और ये 6/3 आ गया 2, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर थीटा की। पूछा है टेन थीटा, तो टेन क्या होता है मेरे भाई? आप सभी को पता है कि टेन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सेक के साथ। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर आप अंडर रूट लोगे मेरे भाई, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर आप अंडर रूट लोगे तो टेन की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। तो टेन थीटा की दो वैल्यू आएंगी। पहली है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा 4/3 है, तो 4/3 -1 है ना। अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा डायरेक्ट 4/3 है, 4/3 -1 1/3। दूसरी आएगी मेरे प्यारे भाई अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि 2 -1। सेक स्क्वायर थीटा 2 है, 2 -1 1, 1 का अंडर रूट 1। ये इसका आंसर है 1 और 1/√3, 1 और 1/√3, 1 है और 1/√3 है। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। मजा आया? ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस हुए मेरे प्यारे भाई आज, और आज हम इतना ही छोड़ेंगे। ठीक है दोस्त, इसके आगे के सवालों को हम कल अटेम्प्ट करेंगे। अब बाय। मजा आया कि नहीं? क्या आपको आज की क्लास में मजा आया? आप YouTube पे बहुत पढ़ते होगे, बहुत देखते होगे ये दुनिया भर के लेक्चर। क्या आपने देखा है कि कोई टाइप या किसी कॉन्सेप्ट को लेके इतने डिटेल में मेरे प्यारे भी इस तरीके से सवाल कराए उस सीक्वेंस में, जिसमें आसान भी हो, मॉडरेट भी हो, डिफिकल्ट भी हो, प्री के सवाल भी हो, मेंस के सवाल भी हो, सीजीएल भी हो, सीएचएसएल भी हो, रेलवे भी हो। सर -2 और 12 भी ले सकते हैं क्या? नहीं, -2 और 12 को अगर आप जोड़ोगे ना बेटे, तो 10 क्या आएगा? 10 आएगा, जबकि -10 आना चाहिए, -10 है ना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हर एक लेवल के बच्चे को समझ पे आ पाए। आनंद आया? ना, आज का टॉपिक पिछली क्लासों से थोड़ा हैवी था। ठीक है ना, कल आसान होगा, कल आसान होगा। ये वाला टाइप थोड़ा हैवी लगता है बच्चों को,
क्यों? क्योंकि इसमें आपको इसके अलावा भी काफी सारी चीजें पता होनी चाहिए। बच्चे बेचारे कचरा गएंगे, उनको क्या ही पता, वो तो बेटा बिल्कुल खाली है, ब्लैंक। ओके, पर मैंने फिर भी कोशिश की है कि सब बच्चे समझ पाए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, हालांकि मैं जितनी प्रैक्टिस कराता हूं पूरे भारत में कोई नहीं कराता, लेकिन और भी आप अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मेरे प्यारे भाई करना चाहते हैं तो ये बुक है, सभी के पास होगी अब तो। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी, बिना सेल्फ प्रैक्टिस के नहीं होगा भाई। एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग है, हिंदी वाली है, इंग्लिश वाली भी है। आप इसको ऑर्डर कर लीजिए मेरे भाई, खुद की प्रैक्टिस के लिए। इसमें त्रिकोणमिति के 600 सवाल है लगाना। भाई -2 12 नहीं होगा, क्योंकि ऐसी संख्या गुणा करके तो 24 आए। अब -2 की 12 में गुणा करूंगा तो -24 आएगा। गुणा करके 3 अट्टे 24 आना चाहिए, ना कि -24। ओके, ठीक है शिवम जी, आज इतना ही, बाकी कल बाय।